यदि हम इस देश से अशिक्षा जैसी गंभीर समस्या को मिटाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी इस देश की आधी से अधिक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यदि हम इस देश से अशिक्षा जैसी गंभीर समस्या को मिटाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी इस देश की आधी से अधिक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। गणित सभी प्रकार के विज्ञानों की माँ है। आखिर होगी कैसे नहीं। विज्ञान के सारे आकलन, विज्ञान की सारी रिसर्च, विज्ञान की सारी परिभाषाएं गणितीय ज्ञान के बिना अधूरी और अनसुलझी जो हैं। सच तो ये है कि गणित के बिना तो विज्ञान की अवधारणा भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि गणित को सभी प्रकार के विज्ञान की माँ बोला जाता रहा है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो अशिक्षा सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों का कारण है। माँ शब्द का प्रयोग हमेशा से ही सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है, इसलिए माँ शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अशिक्षा सभी प्रकार के अंधविश्वासों का कारण है। अशिक्षा सभी प्रकार के पाखंडों का कारण है, सभी प्रकार की फर्जी आस्थाओं का कारण है। वर्तमान में देखें तो ये हमारी बेरोजगारी का कारण है, हमारी बेबसी, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी का कारण है। हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण भी अशिक्षा ही है। यदि आज़ादी के पहले का इतिहास देखें तो हमारी सदियों की गुलामी का कारण भी अशिक्षा ही थी। मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी इस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च स्तर के विद्यालय भी हुआ करते थे, पर क्या सिर्फ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को आधार बनाकर हमेशा हमेशा के लिए गौरवान्वित हुआ जा सकता है? यह देखा जाए तो उस दौर में भी शिक्षा आम भारतीय लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, क्योंकि ऐसे विद्यालयों में भी राजा, महाराजा, राजकुमार, पुरोहित, राजाओं के नुमाइंदे, ब्राह्मण और उनके कुछ बच्चे और कुछ विदेशी नागरिक ही अध्ययन कर सकते थे। पर आम भारतीय लोग उस समय भी शिक्षा जैसे बहुमूल्य रत्न से मरहूम थे। आने वाले समय में शिक्षा की स्थिति और भी बिगड़ गई जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भी छोटी बड़ी रियासतों के युद्ध के भेंट चढ़ गए। छोटी बड़ी रियासतें इसलिए भी दोषी हैं क्योंकि यदि ये रियासतें आपस में बटी ना होती, आपस में युद्ध ना कर रही होती, तो इस देश पर विदेशी शक्तियों का आधिपत्य भी कभी भी स्थापित नहीं हो पाता और ये भी संभव था कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय आज भी सुरक्षित होते। पर आने वाले समय में हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था को और भी बदहाल कर लिया। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल और मदरसों तक ही सीमित रह गई। अब शिक्षा के नाम पर धर्म ग्रंथों के कुछ कर्मकांड, धार्मिक व्यवस्थाएं, कुछ श्लोक और आयतें ही बची रह गईं। वो भी जात विशेष के लोगों के लिए रिजर्व थी। यहाँ तक कि उस जाति विशेष की महिलाओं को भी शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं बचा था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे देश में कई सारी क्रूर प्रथाएं, जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि धर्म के संरक्षण में
सारे देश में प्रचलित हो गईं और भारतीय महिलाओं और भारतीय लोगों की हालत बद से बदतर होती चली गई।